अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर एंड डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है यूजेज ऑफ थिंग्स के लिए आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, और जब आप बनाएंगे तो उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करेंगे। देखिए, यूजेज ऑफ थिंग्स के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे जब भी आप किसी चीज़ के इस्तेमाल के बारे में डिस्कस करेंगे, वैसे तो हम जुमले में कहते हैं कि जुमले में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और वो ऑब्जेक्ट पे काम करता है, और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह पे आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे सेंटेंस चेंज होंगे। लेकिन यहाँ पे उन सेंटेंसेस को आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन वाला नहीं हो बल्कि टाइटल सब्जेक्ट हो। यहाँ पे आपका ये जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है ये टाइटल सब्जेक्ट है, टॉपिक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी जिसको हम उन्वान कहते हैं। जब आप किसी उन्वान के बारे में बात करते हो और उस पर कोई काम नहीं हो रहा हो, उसको पैसे में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हम फार्मूले को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट टाइटल सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात किया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट है लेकिन टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट है जिसको हम उर्दू में उन्वान कहते हैं। यहाँ पे ना काम करने वाला कोई सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब किसी चीज़ के इस्तेमाल के बारे में बताया जा रहा है। सिंपल सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं जिनमें हम सादा बयान ज़ाहिर करते हैं। दो सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट। वैसे तो हम एक्टिव वॉइस में पढ़ते हैं कि इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट डज समथिंग, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज इफेक्टेड। लेकिन यहाँ पे माजरा कुछ और है कि आप यहाँ पे चीज़ों के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे और उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस विच में एक सिंपल स्टेटमेंट, जो सादा बयान ज़ाहिर करते हैं उनको सादा जुमले कहते हैं। फार्मूला उनका है सब्जेक्ट इज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्रीपोजिशन फुल स्टॉप। सब्जेक्ट इज़ टू बी थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन फुल स्टॉप। देखिए, हम पेन के इस्तेमाल के बारे में बात कर रहे हैं। अ पेन इज़ टू राइट विद, पेन वो है जिससे लिखा जाता है। अ पेन इज़ टू बी रिटन विद, पेन वो है जिससे लिखा जाए, जिसे लिखा जाता है, जिससे लिखा जाए, ये उसका उर्दू ट्रांसलेशन होगा। अ बुक इज़ टू स्टडी फॉर, बुक है कि उसे पढ़ा जाए, उसको मुताला किया जाए। अ बुक इज़ टू बी स्टडीड फॉर, बुक है कि उसे मुताला किया जाए, मुताला करें, मुताला किया जाए। नेगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते हैं। देखिए, ये जुमला किसके लिए है? वो जाहिल लोगों के लिए जो पेन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अ पेन इज़ नॉट टू राइट विद, पेन वो नहीं है कि जिसे लिखा जाए, बल्कि कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे भी मैंने देखे अपने माशरे में कि पेन इल्म की कदर नहीं करते, उसी से नाड़े को शलवार के नाड़े को डालते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, वो जाहिल फिर यही कहेगा अ पेन इज़ नॉट टू राइट विद, अ पेन इज़ टू यूज़ इट फॉर योर पर्सनल नीड्स। अ पेन इज़ नॉट टू बी रिटन विद, पेन वो कि उसे नहीं लिखा जाए, पेन वो कि उसे नहीं लिखा जाए, पेन वो कि उसे नहीं लिखे, पेन वो है कि उसे नहीं लिखा जाए। अ बुक इज़ नॉट टू स्टडी फॉर, किताब वो नहीं है कि जिससे मुताला करे। अ बुक इज़ नॉट टू बी स्टडीड फॉर, अ बुक वो है कि उससे मुताला नहीं किया जाए बल्कि उस पर अमल भी किया जाए, यानी बुक के इस्तेमाल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन पुट क्यूरीज, सवाल पूछते हैं। इज़ अ पेन टू राइट विद, क्या पेन है कि उसे इस्तेमाल करें, उसे लिखें। इज़ अ पेन टू बी रिटन विद, क्या पेन है कि उसे लिखा जाए। इज़ अ बुक टू स्टडी फॉर, क्या किताब पढ़ने के लिए है। इज़ अ बुक टू बी स्टडी फॉर, क्या किताब है कि उसे पढ़ा जाए या उसे उसका मुताला किया जाए। फॉर्मल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे, पोलाइट वे, रिस्पेक्टिव वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज नहीं है इस्तेमाल करेंगे। इज़ अ पेन नॉट टू राइट विद, क्या पेन नहीं है कि उसे लिखा जाए। इज़ अ पेन नॉट टू बी रिटन विद, क्या पेन नहीं उससे लिखा जाए। क्या पेन वो नहीं जिससे हम लिखें, क्या पेन वो नहीं जिससे लिखा जाए। इज़ अ बुक नॉट टू स्टडी फॉर, क्या किताबें मुताला करने के लिए नहीं है। इज़ अ बुक नॉट टू बी स्टडीड फॉर, क्या किताब मुताले के लिए नहीं है कि उसका मुताला किया जाए। इनफॉर्मल सेंटेंसेस, गैर रस्मी जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ इस्तेमाल करते हैं या दोस्ताना माहौल में। इज़न्ट अ पेन टू राइट विद, क्या पेन इस्तेमाल के लिए नहीं है, क्या पेन नहीं है कि उससे लिखा जाए।
isn't a pen to be written with, क्या पेन नहीं है कि उससे लिखा जाए, उससे लिखें, उससे लिखा जाए. isn't a book to study for, क्या बुक किताब नहीं है कि उसे पढ़ा जाए. isn't a book to be studied for, क्या किताब नहीं है कि उससे मुताला किया जाए. देखो ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैं यूजेज ऑफ थिंग्स के, कि आप उसको कैसे फार्मूलाइज करेंगे और उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे. उम्मीद करता हूँ कि आज का सब्जेक्ट हमारा, आज का जो टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अगर आपको पसंद आ गया है और समझ आ गया है या आपने इसे खूब समझा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें. मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.